भारतीय जनता पार्टी की, जो पूरे 5 साल लोगों का काम करते हैं, ये उनकी जीत है। आज जो मुस्लिम सीट आई है उसकी वजह से मुस्लिम लोग को भी भरोसा हुआ कि आमदार साहब और रविंद्र सावंत और यहाँ की भाजपा ये मुस्लिम समाज के साथ भी है। जो चुन के आया हूँ इनके साथ हमेशा उसूल से रहूंगा और अच्छे से रहूंगा। पार्टी से हट के मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। 50 सीट लड़नी थी, 20 सीट शिवसेना ने ली, 30 सीट हमको दी, तो उसमें हम समाधानी थे। ऐसा लड़ने का लालच नहीं। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। भिवंडी चुनाव में दिखा बीजेपी का दबदबा, एक साथ 6 उम्मीदवारों की बिन विरोध विजय। दोस्तों, जैसे जैसे महापालिका चुनाव करीब आते जा रहा है, राजनीति का सतर चरम सीमा पर चढ़ गया है। भिवंडी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी के 6 उम्मीदवार चुनाव के 15 दिन पहले ही बिन विरोधी विजय घोषित हो गए। वार्ड नंबर 17 से सुमित पाटिल, वार्ड नंबर 16 से परेश राजू चौगले, वार्ड नंबर 18 से सनी फुटनकर और सालिम बाबा, और वार्ड नंबर 23 से हनुमान चौधरी। माना जा रहा है कि इस जीत में भिवंडी पश्चिम के आमदार महेश चौगले का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव की कमान आमदार महेश चौगले के हाथों में दी थी और अब बीजेपी के लिए महापौर का रास्ता और भी आसान हो गया है। लेकिन इसमें नुकसान तो सिर्फ उन जनता का हुआ है जो पोलिंग के दिन अपने वोट के बदले पैसों के इंतजार में बैठी रहती थी। उनको तो अब शायद ही कुछ मिलेगा। हमारे शहर का, हमारे देश का लोकतंत्र तेजी से बदल रहा है। अब नेता डिसाइड करते हैं कि जनता वोट करेगी या नहीं। 80 में से 5 सीट पर बीजेपी ने बिन विरोध जीत हासिल की, क्या कहना चाहेंगे? ये जीत हमारे लाड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र चौहान जी और यहाँ भिवंडी के जितने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो पूरे 5 साल लोगों का काम करते हैं, ये उनकी जीत है। क्योंकि वो कारण हमारी जनता ने एक अच्छा सपोर्ट किया है, क्योंकि लोगों ने भी वो ये किया। आज एक इतिहास अपन बोले जाते हैं तो भिवंडी में 5 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के बिन विरोध आए, और एक भिवंडी एक ऐसा शहर है वो पूरे हिंदू मुस्लिम हर सिख ईसाई हर समाज को लेके चलता है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में पहली बार बिन विरोध आया होगा, तो एक मुस्लिम समाज के हमारे वरिष्ठ ये बिन विरोध हमारे साथ आए हैं। अबू साद लल्लन भाई बोलते हैं, अबू ये आए हैं। तो एक अच्छे हिंदू मुस्लिम की एकता करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी भिवंडी में चला रहे थे, और उसको इसके लिए हमको अच्छा यश मिला है। लेकिन अभी हमारी बोलते हैं ना, हमारी और ख्वाहिश हो गई कि हमें और ज्यादा वोट मिल सकता है और हमारी सीट आ सकती है। तो आने वाले 15 तारीख को हमारे जो कार्यकर्ता है घर घर जाके कैसे हमारे पूरे के पूरे सीट आए, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। और 16 तारीख को आपको भारतीय जनता पार्टी का महायुति का एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद अगर महापौर बनता है तो हमारा ही बनेगा, महायुति का बनेगा, ये ऐसा मुझे विश्वास है। सर, जिस तरह से अभी शुरुआत में 5 अनाउंस आ चुके हैं, क्या लगता है आपको कि 20 की जगह और खड़े रहना चाहिए था आपने? नहीं, जो महायुति का निर्णय हुआ, 50 सीट लड़नी थी, 20 सीट शिवसेना ने ली, 30 सीट हमको दी, तो उसमें हम समाधानी थे। ऐसा लड़ने का लालच नहीं। जितना हमारे काम हो सके उतना करने का काम है, हम उतना काम कर सकते हैं। तो हम 30 सीट का प्रयास कर रहे हैं, और 30 सीट सबका यानी बोलते ना योगदान रहेगा और जनता का आशीर्वाद रहेगा। हम पूरे 25 सीट बाकी है, वो भी हम चुन के लाएंगे। मैं वार्ड नंबर 16 से जीत के आया हूँ, और मेरे सामने 6 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसकी वजह से उन्होंने पीछे लेने की वजह से मुझे बिन विरोध मिला है। तो अभी क्या लगता है भिवंडी शहर में? भिवंडी शहर में इस बार मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी का महापौर जरूर बैठेगा, और जो भिवंडी का विकास रुका हुआ है कहीं ना कहीं पे, तो उसका विकास अच्छे से होगा और नियंत्रित होगा। तो अभी जो आप जीत करके अभी आए हो, सबसे बड़ा काम क्या होगा आपके माध्यम से? मेरा सबसे बड़ा काम रहेगा कि जो भी स्लम एरिया है, स्लम एरिया में बहुत सारी परेशानी है, जैसे कि गटर है, उनके रास्ते जो है वो ये नीचे गिरने के कगार पे, तो कुछ ऐसे जरूरी जो विषय है वो पहले किए जाएंगे।
वार्ड नंबर जो सुनने के लिए उनसे क्या कहना चाहते हैं? मेरे को उनका जो प्यार है, अब मैं बिन विरोध आया हूँ, इसीलिए हमें मतलब कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे और 3 साथी बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, तो जो प्यार मुझे मिल रहा था वही प्यार उनको भी मिले और पूरा पैनल हमारा चुन के लाए ताकि विकास में कहीं रुकावट ना आए। ये सर क्या कहना चाहिए? आपको मालूम है, मैं बोलता हूँ 6 में 5 सीट आई है, कल 1 और आज 4 आई है। मैं सबसे पहले तो हमारे जो लाडले मुख्यमंत्री देवा बाबू और हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी चौहान, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आमदार साहब और मेरे पे जिम्मेदारी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जो निवडणूक प्रमुख करके आमदार साहब को बनाया था, तो उसको नजर रखते हुए हम लोगों ने जो मेहनत करना चालू की है, इसलिए हम लोग खाली 30 सीट उतारे हैं। 30 सीट में से हमारी 5 की 5 सीट जो आज दी हुई है और बची हुई 25 सीट भी 100% हमारी ही आएंगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्योंकि आज जो मुस्लिम सीट आई है उसकी वजह से मुस्लिम लोग को भी भरोसा हुआ कि आमदार साहब और रवि सावंत और यहाँ की भाजपा ये मुस्लिम समाज के साथ भी है, हर एक समाज के साथ है, तो हम लोग को मुस्लिम लोग भी वोट देंगे और हमारे हर एक सीट चुन के आएंगी, ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। और किसी भी काम का शगुन अगर या अभी अपन बोलते हैं ना कि एक नगर सेवक से भी होता है तो भी अच्छा चलेगा। आज हमारे 5 नगर सेवक है, तो इतना अच्छा शगुन आया है कि 100% हमारे यूपी का महापौर बैठेगा, मतलब बैठेगा। काम के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और बस मेरे लिए ये प्रयास करिए, दुआ करिए। मैं जो चुन के आया हूँ इनके साथ हमेशा उसूल से रहूँ और अच्छे से रहूँ। पार्टी से हट के मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। आपके सामने कितने लोगों ने फॉर्म भरा? हम तो 11 लोग भरे थे, उनका शुक्रिया तो मुझे अदा करना पड़ा, पैसा विड्रा किया उन लोगों ने, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, ऊपर वाले का कर्म है। और आप लोग हैं, आगे कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है।